हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मेरा नाम है कल्याणी त्यागी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल टीचिंग वाला पर। अभी हमारे सामने अभी आप सबको पता है कि आपका सीटेट का रिजल्ट आया है और बहुत सारे प्रश्न अभी हमारे सामने हैं कि आखिर अब सीटेट के बाद हम क्या करें। मैंने पेपर 1 पास कर लिया है या मैंने पेपर 2 पास कर लिया है। जैसा इस बार देखा भी गया है कि इस बार का जो रिजल्ट है बाकी टाइम से बहुत कम रहा है। अगर हम एक बार उस पर बात करें, उस पर थोड़ी सी चर्चा करें, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी सकती हूँ कि आपके यहाँ पर पेपर 1 में जहाँ पर 15 लाख बच्चे बैठे थे, अपेयरिंग में जहाँ पर 12 लाख आए और उसके बाद में सिर्फ 2 लाख ही बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाई कर पाए। वहीं पेपर 2 में भी 14 लाख के आसपास जो बच्चे थे जिन्होंने रजिस्टर्ड किया है, 11 लाख के आसपास है जिन्होंने पेपर दिया और 1 लाख के आसपास है जो क्वालिफाई यहाँ पर कर पाए थे। लेकिन जो क्वालिफाई हो गए हैं इस बार या जो इससे पहले हुए हैं, तो एक प्रश्न हमारे मन में उठता ही है कि आखिर अब हम इस सीटेट के जो हमने कर लिया है इसके बाद अब हम कहाँ कहाँ, मतलब कौन कौन सा हमारे पास में ऑप्शन है जहाँ पर हम जा सकते हैं। हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हमारी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। मेरी एज इतनी हो गई है, क्या मैं अभी फॉर्म फिल कर सकता हूँ, या अभी मेरी एज 21 साल या 22 साल है, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ, अगर कर भी सकता हूँ तो कौन से वाला। तो इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अभी जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमने एक बात की है कि अब सीटेट के बाद क्या, पेपर 1 पेपर 2 जो भी आपने पास किया हो, हमारे पास में जो इसके आगे ऑप्शन खुलते हैं जिनमें केवीएस है, सुपर टेट है, डीएसएसबी है, बीपीएससी है, एनवीएस है और अदर स्टेट में जैसे आपका यूपी की हम बात करते हैं तो यूपी टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत आ जाता है। या फिर अगर हम एमपी की बात करते हैं तो आपका एमपी वर्ग आपके 1 में आ जाएंगे, 2 में आ जाएंगे या फिर वर्ग 3 में आ जाएंगे। ऐसे ही आपका आरपीएससी है, यानी कि जैसे राजस्थान वाला हो गया, वहीं पर वहाँ पर भी आपका इसी तरीके से रहेगा। और आपका ईएमआर, ऐसे काफ़ी ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके बाद में हम सीटेट के बाद खड़े हो सकते हैं। लेकिन हमारे सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हम कहाँ अप्लाई करें, कैसे करें, आपके एज लिमिट को कैसे ध्यान रखेंगे, हमारे अगर 12th में कितने मार्क्स चाहिए होंगे, ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स चाहिए होंगे, ये जो सभी प्रश्न हैं मैंने काफ़ी हद तक इस वीडियो के अंदर इन सब चीज़ों को दूर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को अपना प्रश्न डालकर पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी आपको आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। चलिए तो हम सीधा यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुपर टेट की। ये आपका यूपी के अंदर होने वाला एक आपका एग्जाम है, सुपर टेट के नाम से आपका आता है। पीआरटी लेवल, यानी कि अगर आपने पेपर 1 पास किया हुआ है तो आप यहाँ पर जा सकते हो। क्वालिफिकेशन में आपने डीएलएड किया होना आवश्यक होता है। जैसे कि अभी आपका बीपीएससी जो आपका अभी यहाँ पर चल रहा था ना, जैसे आपने बीएड किया हुआ है या बीटीसी किया हुआ है उसको लेकर, तो अगर आप बीटीसी या कहें डीएलएड, अगर आपने बीएलएड, ये सब आपने अगर इनमें से कुछ भी आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए पीआरटी लेवल जो हमारा होता है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सुपर टेट के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 21 से 40 साल के बीच में रहते हैं। उसमें हमारा क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम पीआरटी की बात करते हैं तो 21 से 30 में आते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर टीजीटी के लिए जाते हैं तो आपका वही 21 से आपका किसमें 32 में आ जाते हैं। जैसे हम पीजीटी की बात करते हैं तो ये यहाँ पर 40 हो जाता है। रिलैक्सेशन भी होता है आपका, जैसे आप ओबीसी में हैं, आप एससी में हैं तो कहीं पर 5 साल का, कहीं पर 10 साल का, कहीं महिलाओं को 10 साल का आरक्षण दिया जाता है, जिसके आधार पर आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आखिर इसका पूरा नाम है क्या, एक ये भी बहुत दिमाग में हमारा चलता है, ये है क्या, मतलब ये सुपर टेट क्या है, या जैसे आपके दिमाग में कभी कभी आता है सी टेट क्या है या यूपी टेट क्या है। तो ऐसे हर चीज़ को लेकर हमारे दिमाग में आता ही है कि आखिर ये सब है क्या और हम कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है सुपर टेट के पूरे नाम को लेकर, जो आपको मैं बता देती हूँ, उसका नाम सुपर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके बाद ही आप यहाँ पर एक प्राथमिक स्कूल में जो 1st to 5th वाले स्कूल होते हैं उनमें आप एज ए शिक्षक अपनी वहां पर सेवाएं दे सकते हैं। सुपर टेट में कितने अंक आने जरूरी हैं, जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट को कम से कम 45% अंक लाने होते हैं और ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट को कम से कम 40% अंक लाने होते हैं। बाकी जो हमारी कट ऑफ जाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिस्ट में आए हैं या नहीं आए हैं, ये तो आपका नॉर्मल है। सीटेट का क्राइटेरिया यहाँ पर वही रहेगा, जैसे अगर आपने सीटेट पास किया है,
अगर आप यहाँ पर ओबीसी में हैं या फिर आप एससी में हैं, तो जो आपका सीटेट का क्राइटेरिया है वही हमारा रहेगा, यानी कि आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं 82 या मैं कहूँ 83। अगर आपके मार्क्स है तो आप जा सकते हैं, वहीं जनरल के लिए वही आपके 90 मार्क्स के साथ में आप वहाँ पर जाओगे। तो अगर हम मार्क्स की बात करते हैं सीटेट में पेपर 1 में तो ये रहेगा। बाकी अगर आपने यूपी टेट पेपर 1 अगर आपने यूपी टेट भी किया हुआ है तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं, वही क्राइटेरिया आपका यही रहेगा। जनरल के लिए 90 है, ओबीसी एससी के लिए वही 82 83 के आसपास में अगर आपका है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं आगे, यहाँ पर DSSB को लेकर, दिल्ली का है ये आपका, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसको आपको हायर कराता है। जैसे हमने अभी बात की यूपी के अंदर भी हमारी तीनों कैटेगरी आती हैं, पीआरटी आती है, टीजीटी आती है, पीजीटी आती है। सेम ऐसे ही आपका यहाँ पर है, इसमें भी हमारा पीआरटी लेवल होता है, टीजीटी होता है, पीजीटी होता है। एज लिमिट वही है आपकी 21 से 30, 21 से 32, 21 से 40, यही आपकी यहाँ पर एज लिमिट रहने वाली है। जब बात करते हैं हम परसेंटेज की कि ग्रेजुएशन में कितना होना आवश्यक है, उसकी बात कर लेते हैं तो 45% होना आपका आवश्यक होता है। इतना आपने जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसमें आपका इतना % मार्क्स होने आवश्यक होते हैं। यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा सा एक बदलाव आता है, जैसे वैसे तो भर जगह ये तो हो ही गया है, ये तो आपको कुछ हम कह ही नहीं सकते। टीजीटी पीजीटी में आपका वही बीएड वाले बच्चे जाएंगे, यहाँ पर आपका वही बीटीसी कह लीजिए या डीएलएड या बीएलएड कह लीजिए, वो वहाँ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से अलग, यानी कि आप यूपी से हैं, आप हरियाणा से हैं, आप राजस्थान से हैं, आप बिहार से हैं, आप उत्तराखंड से, आप झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, कहीं से भी हैं, अगर आप एससी कैटेगरी के हैं या ओबीसी के हैं तो आप यहाँ पर जब आओगे तो आप जनरल में ही काउंट होंगे। यानी कि यहाँ पर जो आपका सीटेट का जो क्राइटेरिया आ जाएगा उसके अंदर आपको 90 मार्क्स होना आवश्यक होता है सीटेट में। चाहे आप ओबीसी, अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आप चाहे ओबीसी हैं, चाहे एससी है, चाहे जनरल है, किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपका इतना % होना आवश्यक है। बाकी यहाँ पर जैसे वही आता है, फिर ओबीसी एक आरक्षण, आपका एससी या फिर रिलैक्सेशन, जो हमारा एज में रिलैक्सेशन होता है उसको लेकर, या फिर महिला उम्मीदवारों के लिए जो रिलैक्सेशन होता है वो हमारा अलग रहता है। अब चलते हैं यहाँ पर इससे आगे, जो अभी आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 आया है। पहले बात करते हैं हम 6 to 8 के लिए। 6 to 8 के लिए आपका जो क्राइटेरिया है, जब हम एज की बात करते हैं तो एज वही आपका 30 में रहेगा। दूसरा, अगर हम अंकों की बात करते हैं कि कितने अंक का पेपर का जो प्रोसेस, क्योंकि अभी ये वाला तो आपका आने ही वाला है, इसके बारे में मैं आपको ये भी बताऊंगी कितने एग्जाम्स, कितने नंबर का आपका एग्जाम यहाँ पर होगा। जब हम बात करते हैं वह 120 नंबर का आपका रहेगा, जिसमें आपके 80 नंबर सब्जेक्ट के रहेंगे और जो आपके 40 नंबर होंगे वो आपका जो सामान्य अध्ययन आता है उसके अंतर्गत रहेंगे, जिसमें आपका जैसे आपका गणित हो गया है, आपका रीजनिंग हो गया है, आपका जीके जीएस हो गया, ये सब चीज़ें आपके उसके अंदर आएंगी। यहाँ पर हम देख भी लेते हैं 120 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 अंक के प्रश्न प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल से संबंधित प्रश्न रहेंगे। 80 अंक के प्रश्न आपके अपने विषय से संबंधित रहेंगे, जैसे विज्ञान अभ्यर्थियों के लिए गणित और विज्ञान दोनों से, सामाजिक अध्ययन के लिए जो पूरा आपका सामाजिक अध्ययन में कंप्लीट में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा विषय के अभ्यर्थियों को सिर्फ भाषा विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे अगर आप हिंदी से करना चाहते हैं तो सिर्फ आपसे जितने भी प्रश्न आएंगे 80 नंबर में वो सिर्फ हिंदी के होंगे। ठीक है, आपका जो प्रश्न की कठिनताई का स्तर रहेगा वो स्नातक स्तर रहेगा, क्योंकि इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी है वो भी आपकी वही स्नातक के स्तर की ही मानी गई है। तो जो आपका स्तर रहेगा, फिर आपके पास में पुस्तक की भी बात आती है, हम कौन सी किताबों को फॉलो कर सकते हैं। तो आपका अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जैसे बीपीएससी के अपने हो गए, उनके बारे में अगर हम बात करें, एनसीईआरटी की बात करें, तो आप उन्हीं पुस्तकों को पढ़कर अपने से पेपर को कर सकते हैं। लेकिन जैसे इसमें स्नातक की बात की गई तो उसमें अगर मैं हिंदी के हिसाब से बात करूं तो जो राइटर्स उसमें दिए गए उन राइटरों को पढ़ना है, वो किस काल से संबंधित है उस काल को पढ़ना होगा, तो कंप्लीट आपको पढ़कर वहां पर जाना होगा। फिर बात
बात करते हैं यहाँ पर जो 9 to 10 का आएगा, इसमें भी आपके वही 120 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 अंक के प्रश्न प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल से संबंधित रहेंगे। 80 अंक के प्रश्न आपके अपने विषय से संबंधित रहेंगे। प्रश्न की कठिनाई का स्तर स्नातक स्तर का होगा। दोनों में एक अंतर हो जाएगा, यहाँ पर आपको सीटेट का जो पेपर 2 है, सीटेट का पेपर 2 है वो आपको देना होगा, और यहाँ आपको एसटेट पेपर 1 आपका पास होना चाहिए। और जब हम 9 to 12 की बात, 11 to 12 की बात करते हैं, यहाँ पर आपका एसटेट पेपर 2 पास होना अनिवार्य होगा। यहाँ पर भी आपके 120 अंक के प्रश्न होंगे, जिसमें से 40 अंक के प्रश्न प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल से होंगे। 80 प्रश्न वही आपके अपने विषय से संबंधित रहेंगे, लेकिन जहाँ यहाँ पर जो कठिनाई का स्तर होगा वो आपका स्नातकोत्तर यानी कि प्रास्नातक के समकक्ष आपका रहने वाला है। तो यानी कि तीनों में अगर हमने देखे तो जो मेन है, जो पेपर 2 वाले हैं, ये उनके लिए रहेगा। फिर हम बात यहाँ पर करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन, केवीएस। ये सबकी एक ड्रीम जॉब होती है। जब हम बात करते हैं ना शिक्षक की बनने की, तो सबका एक मतलब एक बोलते हैं ना सपना होता है, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने का भी और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने का भी। तो दोनों ही सपने हम हमेशा अपने साथ में लेकर चलते। ज़्यादातर सब यही सोचते हैं कि अगर हमारी पढ़ाई हो तो यहीं से हो, और अगर हम पढ़ाएं तो हम एक शिक्षक भी यहाँ पर बन जाए। तो इसके अंदर भी हमारे तीनों लेवल पर होते हैं। आपका पीआरटी भी होता है, आपका टीजीटी भी होता है, और आपका इसमें पीजीटी भी होता है। यही यहाँ पर भी आपका 30 साल आपका पीआरटी के साथ में रहेगा, 32 आपका टीजीटी में, और 40 वही आपका पीजीटी में रहेगा। रही बात महिलाओं के आरक्षण की, जिसमें 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ओबीसी हुआ, एससी हुआ, उसमें जो रिलैक्सेशन मिलता है वो इससे अलग रहता है। आपका जो परसेंटेज पूछा जाता है वही 45% और 50% का क्राइटेरिया आपका लेकर चलते हैं। इतना परसेंट आपका होना अनिवार्य होता है। और जब हम पेपर सीटेट की बात करते हैं, इसके लिए आपका सीटेट पेपर 1, इसके लिए सीटेट पेपर 2 आपका अनिवार्य होता है। इसमें आपका बीएड आपका मांगते हैं, यहाँ पर भी आपका बीएड ही मांगते हैं, और यहाँ पर वही आपका बीटीसी, डीएलएड या बीएलएड आपका वो यहाँ पर चलता है। ये आपका सीटेट के अंतर्गत रहता है। बहुत जल्द आपको इसका फिर से एक बार नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। बस ये थोड़ा सा जो एक रिजल्ट आपका अटका हुआ था अभी तक, जो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। उसके बाद सीधा जो आएगा ये वापस से एक बार फिर से बढ़ती आएगी, और इस बार की जो आपकी भी मेहनत होगी वो भी थोड़ा सा आपको उच्च स्तर की थोड़ा सा लेकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार जो पेपर का थोड़ा सा जो लेवल होगा वो बढ़ा दिया जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। फिर हम एनवीएस की बात करते हैं। ये भी बहुत का सपना होता है कि हम एनवीएस जो हमारा नवोदय विद्यालय है उनमें भी हम पढ़ाना चाहते हैं। इसमें भी यही क्राइटेरिया आपका आता है, जैसे हम पीआरटी की बात करते हैं, टीजीटी की बात करते हैं, या फिर पीजीटी की बात करते हैं। एज क्राइटेरिया भी सब में वही रहता है, परसेंटेज भी वही रहती है। बस जो ध्यान रखना है कि जो हमारा पीआरटी होता है उसमें हम पेपर 1 के साथ में जा सकते हैं, जो हमारा टीजीटी होता है पेपर 2 के साथ में, और जो पीजीटी होता है उसके लिए बीएड आपका अनिवार्य होता है। पीआरटी से जो बीएड वाले हैं वो बाहर है, तो आपके पीआरटी के लिए आपके पास में बीटीसी होना आवश्यक है। 12th जो मतलब जो आपका लेवल है वो 12th लेवल, आपका 12th आपने पास की हुई है, 12वीं से आप पास होने चाहिए। आपके पास में डीएलएड, बीटीसी, बीएलएड में से कोई एक होना चाहिए, जिसके बाद आप यहाँ पर अपने आप को अप्लाई करा सकते हैं। फिर हमारे और भी हमारे स्टेट एग्जाम्स आते हैं, जैसे एमपी टेट की बात करें, इसमें भी आपका जब हम बात करते हैं वर्ग 2 आपका आता है, वर्ग 3 आपका आता है, वर्ग 1 आता है और वर्ग 3 आता है। तो यहाँ पर जब हम 3 की बात करते हैं यानी कि पीआरटी लेवल की बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं मतलब टीजीटी की, और यहाँ पर जो हम बात करते हैं पीजीटी की। क्राइटेरिया वही रहता है, प्रश्नों का स्तर भी आपका उसी तरह का रहेगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। आरपीएससी यानी कि जो जब हम बात रीट की करते हैं तो रीट के अंदर भी सेम यही रहेगा आपका, और जब हम हरियाणा हुआ तो इनके अंतर्गत भी, और इसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया यूपी टीजीटी पीजीटी अलग से आपका निकालते
देते हैं। उत्तराखंड में आपका टीजीटी पीजीटी आता है, आपका ईएमआरएस में टीजीटी पीजीटी आता है। तो ये जब हमारा अलग अलग स्टेट में भी हमारे निकलते रहते हैं, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप वहाँ पर भी, बाकी आपका जो जहाँ पर आप पूरे भारत से जहाँ पर फॉर्म फिल होते हैं उनमें सबसे नंबर 1 पर केंद्रीय विद्यालय यानी कि केवीएस आपका आता है। अभी हाल फिलहाल में जो सबसे जल्दी आने वाले एग्जाम्स हैं, ये भी हमारे दिमाग में रहेगा कि अभी कौन सा फॉर्म आ सकता है जो जल्दी से जल्दी हमें देखने के लिए मिलेगा। उसमें आपका एक तो आपका बीपीएससी हो गया है जिसमें 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 रहेगा। उसके बाद आपका DSSS भी हो गया है और सुपर टेट हो गया है जो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलने वाला है। उसी के साथ में आपका एमपी टेट वर्ग 2 है, वर्ग 1 है, वर्ग 3 है। वही अगर हम फिर उसके बाद में बात करते हैं, सबसे बड़ी भर्ती आपकी केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की भर्ती भी आपको बहुत जल्द अगले साल तक देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये वो सब एग्जाम्स हैं जो आप सीटेट के बाद दे सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि जो हमारी टीम है वो भी आपके साथ में जुड़ी हुई है। तो जैसे आपका हम बात करते हैं डीएसएसबी की, तो डीएसएसबी को लेकर, या फिर हम बिहार की बात करते हैं, या फिर हम सुपर टेट की बात करते हैं, इन सभी के साथ में हम भी आप सबके साथ में जुड़े हुए हैं। क्योंकि जैसे आप सब भी चाहते हैं कि हम एक अच्छे शिक्षक बने, ऐसे हम सब भी चाहते हैं कि आप एक बेहतर शिक्षक बने। क्योंकि आप सबको पता है कि जब आप आकर ये सिर्फ एक शब्द आकर कहते हो कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, हमने इस पेपर को पास कर लिया है, हमने इतने अच्छे नंबर से पास कर लिया है, तो हमारा जो सर होता है वो गर्व से ऊंचा हो जाता है। और ये जो उपलब्धि है ये हमें सिर्फ और सिर्फ आप सब दे सकते हैं, ये एक शिक्षक ही समझ सकता है। जब आप एक शिक्षक बनेंगे तो जब आपके जो छात्र होंगे और वो ऊंचाइयों को छुएंगे तो आप इस चीज़ को महसूस भी कर सकेंगे जो उस समय पर हम महसूस करते हैं। चलिए, तो फिर आज की इस जानकारी को मैं यहीं पर समाप्त करूंगी। आगे की जो भी आपकी जानकारी होगी उसके साथ में मैं आऊँगी। लेकिन आप और क्या जानना चाहते हैं किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, किसी क्राइटेरिया से रिलेटेड, आपके परसेंटेज से रिलेटेड, जो भी आपको चाहिए होता है, आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। उस पर भी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाकर ज़रूर बताऊंगी। तो चलते हैं बच्चों, मिलेंगे फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, जय हिंद।